आगे बढ़ने वाला आदमी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही विशेष और बहुत ही खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, यानी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए सन 2025 आने वाला साल किस तरीके से रहेगा, अब केवल दोस्तों यानी 1.5 महीना रह गया है आने वाले साल के लिए। और आपके लिए मैं पहले से ये प्रोग्राम दे दे रहा हूँ कि ताकि आपको जो है विशेष खुशी मिले और आप उस खुशी के लिए तैयार रहें। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है। आपके लिए जो है देवगुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव और राहु देव और साथ में केतु देव आपको विशेष फल देने वाले हैं, विशेष उन्नति करेंगे आपके लिए। और किन किन क्षेत्रों में उन्नति करेंगे, ये जो ग्रहों का परिवर्तन है ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है 2025 में। और आपको किस किस क्षेत्र में ये लाभ देंगे उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। और आपको लाभकारी कौन से क्षेत्र में रहेंगे, जैसे कि आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए, साथ में जो है आपके प्यार प्रेम के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य के लिए, करियर के लिए, संतान के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। और इसके साथ साथ में घर में रहने वाली गृहिणियों के लिए यानी माताओं और बहनों के लिए किस तरीके से रहेगा। आपका जो है विवाह नहीं हो रहा था, क्या कारण है नहीं हो रहा था और अब क्या कारण है कि हो जाएगा, इन सभी पर आज यानी विस्तार पूर्वक डीपली हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए 2025 जो अभी तक पहले कभी नहीं हुआ वो अब 2025 में होने वाला है। ये साल आपके लिए जो भी आपकी डिजायर्स है वो आपको दे करके जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में, आपको समझ आएगा कि ये वीडियो आपके लिए विशेष खास क्यों है। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको जो है मिलेगी इसमें। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, इसलिए अधूरी जानकारी लेकर के नहीं जाना है, पूरी वीडियो देखना है। और आपको पता लगेगा कि आपके लिए ये जो 2025 है ये कई शताब्दियों से अब आपके लिए बहुत ही लाभकारी और आपकी जितनी भी डिजायर्स है उसको फुलफिलमेंट करेगा। आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जानकारी इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों क्योंकि आपके लिए जो है जो ग्रह आपके कष्टी हैं, जिन ग्रहों में आपकी दिक्कत है, आपकी कुंडली में किस तरीके की दिक्कत है, आपके ग्रह नीच के हैं या ऊंच के हैं, कौन सा ग्रह आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इन सभी पर यदि आप चर्चा करते हैं, आप अपनी कुंडली पर परामर्श लेते हैं तो उस ग्रह का उपाय करके आपकी नौकरी लग सकती है, आपका विवाह हो सकता है, आपकी संतान हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पहले से बीमारी चली और वो सब ठीक हो सकती है। बहुत सारी चीजों के बारे में आप अपने घर के वास्तु के बारे में भी हमें दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आप चलते हैं। आपकी जो है धनु राशि बनती है, धनु लग्न बनता है और धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि शनिदेव जो है 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि पर कर्म फलदाता शनिदेव की ढैया भी शुरू होने जा रही है। उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब ये ढैया आपके लिए क्या करेगी, किस तरीके से आपका जीवन रखेगी, किस तरीके से आपको इस ढैया के लिए तैयार रहना है, ये ढैया आपको लाभ दे रही है या नहीं, डीपली इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो शनि जो है 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और इसके साथ साथ में राहु देव 18 मई को, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को और केतु देव 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। इन 4 ग्रहों का जो विशेष प्रभाव है सबसे पहले हम लग्न भाव से देख लेते हैं, यानी आपके धनु लग्न आपकी नाम राशि और जन्म राशि से इसे आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यदि देख दिया जाए तो देवगुरु बृहस्पति और शनि देव की दृष्टि है, यहाँ पर डबल पावर मिलने वाली है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो शनि की जो ढैया है वो आपके स्वास्थ्य को क्या दिक्कत करेगी, क्या आपके स्वास्थ्य में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या आपके स्वास्थ्य में जो बीमारी चल रही थी वो बढ़ने वाली है, क्या आपको जो है हॉस्पिटलाइज कर देगी ये चीजें? नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु की सप्तम दृष्टि भी है।
शनिदेव तो वहां पर है ही है, थोड़ा बहुत भ्रमित करवाएंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत जब तक शुरू करेंगे, शनिदेव की दृष्टि उस सबको खत्म कर देगी। यानी आपको जो भी दिक्कतें पहले से चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम आपको पहले से चल रही थी, जिस तरीके की भी बीमारी आपके पास थी, या चाहे आपको पैरों से दिक्कतें हो, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो, आपको सोराइसिस हो, आपको जो है हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो, आपको दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम हो, आंखों की दिक्कत हो, दांतों की संबंधित प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है सब खत्म कर देगी। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है कि शनि की ढैया आपका कुछ बिगाड़ पाएगी, नहीं, बल्कि शनि की ढैया आपके स्वास्थ्य को बहुत सुंदर रखने वाली है। दूसरा दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव से विद्यार्थियों के लिए आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत सुंदर होने वाली है। थोड़ा बहुत जो है पारिवारिक जो दिक्कत है, पारिवारिक जो प्रॉब्लम है, पारिवारिक में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राहु और शनि आपके परिवार पक्ष में है, पराक्रम भाव में शनि और राहु शनि की जो स्थिति है वो आपके पराक्रम और परिवार स्थिति में है। यदि परिवार का माहौल ठीक रहता है तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी सुंदर होने वाली है। यदि परिवार का माहौल गड़बड़ रहता है तो आपकी पढ़ाई भी गड़बड़ होने वाली है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका परिवार का जो माहौल है वो सुंदर रहे, और जब परिवार का माहौल सुंदर रहता है तो आपकी पढ़ाई लिखाई स्वतः ही आगे बढ़ जाती है। तो आपको जो है थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन आप यदि गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बहुत सुंदर स्थिति है। आप पढ़ाई से रिलेटेड बाहर जाना चाहते हैं, वो भी बहुत सुंदर स्थिति है। आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो सब जो है आपको प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों के लिए सुंदर स्थिति पाई गई है। अब हम आपको एक चीज और बता दें कि आपको जो है सबसे पहले हम तीसरे भाव पर जो है दृष्टि डालते हैं। तो तीसरे भाव की जो स्थिति है यहाँ पर जो है यानी शनिदेव है, और शनिदेव जो है मीन राशि में आ जाएंगे कब, यानी 29 मार्च को। और राहु देव जो है यहां से यानी एक भाव पीछे हट जाएंगे, यानी राहु देव वक्री होते हैं, राहु और केतु ये वक्र स्थिति में चलते हैं, यानी अपोजिट स्थिति में चलते हैं। तो यहाँ पर जो है राहु यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और शनिदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यानी एक दूसरे भाव में परिवर्तन हो रहा है। तो यदि आप जो है कोई कार्य करना चाहते हैं, पारिवारिक स्थिति बढ़ाना चाहते हैं, परिवार से रिलेटिव कोई जो है वाहन खरीदना चाहते हैं, या आप जमीन खरीदना चाहते हैं, या आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, या कहीं पर जो है पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ से और यहाँ से यानी आपका आय भाव और पराक्रम भाव, इन स्थिति में अपने से बड़े भाई यानी अपने जो है गुरु से, अपने पिता से, अपने बड़े भाइयों से, अपने अग्रजों से, आपके जो भी बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर के ही करें, तभी आपके जो है इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं फंसने की भी स्थिति आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव और राहुदेव छाया ग्रह हैं। तो यदि आप जो है परामर्श लेकर के आगे बढ़ते हैं, यदि आप अपने से बड़ों से राय लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरी चीज दोस्तों कि यदि आप जो है घर में हैं, आप कोई काम घर में रह करके कर रहे हैं, आप जो है चाहे वो अपने होम टाउन में आप सर्विस करते हैं, होम टाउन में आप कोई बिजनेस करते हैं, होम टाउन में आप किसी भी तरीके का व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ ये थोड़ा सा दिक्कत कारक हो सकता है। यदि आप घर से बाहर जा करके, अपने होम टाउन से दूर जा करके, चाहे आप विदेश में रहते हैं या अपने जो है अपने घर से दूर, अपने पारिवारिक लोगों से दूर रहते हैं, तो आपकी घर की स्थिति भी ठीक रहेगी, और इसके साथ साथ में जो है आपकी जो जॉब है, आपकी जो नौकरी है, उसमें आपका प्रमोशन भी होगा, और वहां से आपको पैसे का जो आगमन है वो बहुत सुंदर तरीके से रहेगा। आपकी स्थिति बहुत आगे बढ़ने वाली है 2025 में, और विशेषतर जो है मई 2025 में आपकी स्थिति यहां से शुरू हो जाएगी, और 2026 तक आपकी स्थिति बहुत सुंदर रहने वाली है। और 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, और इसके साथ साथ में आपको जो है जनवरी से ही इसका जो प्रभाव है, इसका जो आगे बढ़ने के लिए आपके लिए खुशी है, वो जनवरी से महसूस होने लगेगी आपको, कि आपके पास, आपके अंदर आपकी जो खुशी है वो बढ़ने लगी है, आपकी जो बीमारी है वो कम होने लगी है, आपका जो पारिवारिक कलह था वो कम होने लगा है। तो ऐसी स्थिति आपको जनवरी से ही दिखाई देने लगेगी, लेकिन मई से आपका और मार्च के बाद स्थिति बहुत सुंदर बनेगी 2025 में। तो दोस्तों ये स्थिति बहुत सुंदर, बहुत गजब की होने वाली है। अब इन क्षेत्रों के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका पराक्रम भाव, चौथा भाव और आय भाव की जो स्थिति है वो बहुत ही गजब की है, क्योंकि आय भाव में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, आपके पराक्रम भाव में भी नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की है।
तो यहाँ की जो स्थिति है वो सुंदर कैसे होगी, किन क्षेत्रों में आप काम करेंगे कि ये स्थिति आपकी सुंदर होगी। तो जैसे दोस्तों आप जो है यदि कंप्यूटर से संबंधित कोई वर्क करते हैं, बहुत गजब की स्थिति बनेगी। या आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित हैं तो बहुत गजब की स्थिति आपकी बनेगी। या आप मशीनरी चीज से संबंधित किसी प्रकार का काम करते हैं या फिर जॉब करते हैं ऐसी जगह, तो आपके लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो बहुत सुंदर स्थिति। आपका जो टैलेंट है वो आपको निखारेगा। आपका जो टैलेंट है, आपका जो बोलने की युक्ति है, आप जिस तरीके से आगे सामने वाले व्यक्ति को जो है अट्रैक्टिव करते हैं, वो स्थिति आपको बहुत सुंदर आगे बढ़ाएगी। तो आपका टेक्निकल क्षेत्र बहुत सुंदर रहने वाला है, मल्टीमीडिया क्षेत्र बहुत सुंदर रहने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग में आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। यदि आप जो है सोशल मीडिया से संबंधित हैं तो वहाँ भी स्थिति आपकी बहुत सुंदर बनती है। प्रिंटिंग मीडिया से संबंधित भी आपकी स्थिति बहुत सुंदर बनती है। यदि आप डेटा में काम करते हैं, यदि आप पेंटिंग में, आर्ट में और ड्राइंग में काम करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं और आप यूट्यूबर हैं, फेसबुक में काम करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, तो वहां से आपको पैसे की बरसात होने वाली है। आपके फॉलोवर्स आपको बढ़ेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप जो है व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं और घर से बाहर कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र आपको जो है बहुत सुंदर स्थिति में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये आय बढ़ेगी, यहाँ से पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और यहाँ से जो है आपका नेम फेम होगा। तो स्थिति गजब की होने वाली है 2025 में धनु राशि वालों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है जो कई सदियों से ये साल जो है आपका इंतजार कर रहा था और आपके लिए स्थिति बहुत गजब की ये करेगा। अब दोस्तों कई लोगों के जैसे ग्रह कष्टी हों, कि कई लोगों को जो है जैसे शनिदेव नीच की हो कुंडली में, आपकी जो कर्म कुंडली है, ये गोचर कुंडली है, और जो आपके पास आपकी कुंडली है, जो आपके पास आपके हस्त रेखाएं हैं, इनमें ग्रहों की जो स्थिति है यदि वो कष्टदायी है तो उसका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। अब कई लोग जो है बड़े बड़े उच्चासीन पदों पर हैं, कई लोग जो हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं और कई लोग बहुत डाउन स्थिति में हैं। तो जैसे कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारी स्थिति तो हो ही नहीं रही, कई सालों से ज्योतिषी लोग बोलते हैं लेकिन स्थिति कुछ बन ही नहीं रही है। कारण क्या है उस चीज का, इस पे विचार करना चाहिए। हाथ कांगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यदि आप जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मतलब मेरी ही राशि, धनु राशि का एक व्यक्ति है और वो जज बना हुआ है और मेरी भी वही राशि है और मैं पीछे क्यों हूं। कहीं ना कहीं ग्रहों में दिक्कत है, तो उन ग्रहों का उपाय बहुत जरूरी हो जाता है। वो यदि आप उपाय नहीं करते हैं और वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं हवा में, तो समझो साथियों हवा ही स्थिति रहेगी। तो आपको जो है अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के किस तरीके की मेरी ग्रह दशा है, क्या उपाय मुझे करना चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूं। जैसे कि कोई मार्ग चल रहा है और मार्ग भटक जाता है तो दूसरे से पूछता है ना, उसी तरीके से अपनी कुंडली पर यदि आप परामर्श लेते हैं तो अपने ग्रहों को, यदि वो नीच के हैं, कष्टी हैं, नीच ग्रह की दशा चल रही है, पाप ग्रह की दशा चल रही है, तो उसे आप सुधार सकते हैं। और जब आप ग्रहों की दशा और दिशा को सुधार देंगे तो आपकी दशा और दिशा बहुत सुंदर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपका पराक्रम भाव बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपका जो है पारिवारिक स्थिति थोड़ा डामाडोल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों पाप ग्रह है, वो पाप ग्रह है तो वो दिक्कत करेगा, लेकिन कब करेगा, जब आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपकी संगति अच्छी नहीं है, आपकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, आपके परिवार में कोई संघर्ष की स्थिति है, आपको बहुत ज्यादा जो है आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि क्रोध की अधिकता होगी। और ऐसी स्थिति राहु चाहता है, ऐसी स्थिति शनिदेव चाहते हैं। तो उस स्थिति से बचना है कि क्रोध की अधिकता ना हो, पारिवारिक माहौल अच्छा रहे, तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। अब दोस्तों हम बात कर लें यदि कि आपके जो है आय स्थान की और साथ साथ में आपके व्यापार और बिजनेस की, तो यहाँ पर आपका व्यापार बहुत गजब का होने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वहां पर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप कंप्यूटर क्षेत्र में हैं, यदि आप जो है बिजनेस कोई करते हैं, यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको निखारना चाहते हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हैं, यदि आप जो है ऑनलाइन क्षेत्र में कोई काम करते हैं, यदि आप जो है बाहर से विदेशी गतिविधि से आपको पैसा आएगा, बाहर आप काम कर रहे हैं, उसमें आपके लिए सफलता मिलेगी। मल्टीमीडिया क्षेत्र से आपको जो है संबंधित आपको लाभ मिलेगा। पेंटिंग, आर्ट और डिजाइनिंग क्षेत्र में, ड्राइंग क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
तो इन क्षेत्रों से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वहां से भी आपको लाभ की स्थिति रहेगी। यदि आप जो है किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जिसमें लोहे से संबंधित काम होता हो तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप कोई दुकानदार हैं तो आपकी डेली इनकम जो है बहुत सुंदर होने वाली है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका, तो वहां से भी कोई स्थिति आपकी पीछे नहीं है, 2025 में आगे ही बढ़ेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात हम आपके लिए यदि कर लें कि आपको जो है यानी पारिवारिक स्थिति तो सही रहेगी, वो भी ग्रहों की स्थिति के अनुसार, लेकिन यदि आप जो है आपका जो वैवाहिक जीवन है इस पे हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सप्तम भाव होता है जिससे हम वैवाहिक स्थिति को देखते हैं। तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो है यहाँ पर आगमन हो रहा है 14 मई को। तो 14 मई यानी आपका जो है जनवरी फरवरी से स्थिति शुभ होने वाली है। आपका वैवाहिक जीवन आपको लाभ देगा। आपके जो है यानी पत्नी से संबंधित आपको लाभ मिलेगा, पति से संबंधित आपको लाभ मिलेगा, अपने से बड़ों से संबंधित आपको लाभ मिलेगा, अपने बड़े भाइयों से लाभ मिलेगा, अपने बड़े बुजुर्गों से लाभ मिलेगा। आपको जो है आगे बढ़ने के लिए जो है लोग पुश करेंगे। यदि आप यारी दोस्ती, आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो आपकी यारी दोस्ती के अनुसार बहुत सुंदर होने वाली है और बहुत आगे बढ़ेगी। आपका वैवाहिक जीवन आपको सुखपूर्वक लाभ देगा। आपको जो है आपके दाम्पत्य जीवन, आपका जो पार्टनर है उसको जो है पदोन्नति हो सकती है, वो आगे बढ़ सकता है तो आपको खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर स्थिति वैवाहिक जीवन की भी सुंदर बनती है। दूसरी बात, यदि आप संतान चाहते हैं तो संतान के लिए भी बहुत सुंदर है। विवाह नहीं हो रहा था आपका, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यदि आपका विवाह नहीं हो रहा था, चाहे आप जो है मेल है या फीमेल है और विवाह के लिए आप बहुत समय से परेशान थे, वैवाहिक जीवन के लिए आप बहुत ज्यादा दिक्कत में थे, उम्र बढ़ रही थी आपकी और विवाह नहीं हो रहा था आपका, तो अब देवगुरु बृहस्पति की हम उपासना करते हैं ना, देवगुरु बृहस्पति के लिए उपाय बताते हैं कि विवाह नहीं हो रहा तो पुखराज पहनिए, विवाह नहीं हो रहा तो केले की जड़ और हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके आप राइट हैंड में लगा लीजिए पीले धागे में, गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करके। तो यहाँ पर स्वयं बृहस्पति देव जो है आपके केंद्रवर्ती होने वाले हैं। और किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे च बृहस्पति, अब बृहस्पति केंद्र में आ रहे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुंदर होने वाला है। आपकी अट्रैक्शन पावर जबरदस्त होने वाली है। आपको देखने आ रहे थे लोग लेकिन पसंद नहीं कर रहे थे और दूसरे दिन मना कर जा रहे थे, आपकी बात नहीं बन रही थी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपने डाल दिए थे लेकिन नहीं बात बन रही थी, अब बात बनेगी, अब स्थिति बहुत सुंदर है। तो आपके लिए यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी आपका सुंदर रहेगा। विवाह की बात भी बनेगी 2025 में, 2026 में सुंदर स्थिति आपकी बनती है। अब विवाह हो गया था, संतान नहीं हो रहे तो संतान के लिए भी सुंदर स्थिति बनती है। दूसरी चीज जो है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर पराक्रम भाव में जो है राहु की भी दृष्टि है और केतु देव भी वहां पर है। तो पराक्रम भाव में आपको जो है दिक्कत हो रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो वहां पर जो है प्रमोशन के योग भी अच्छे बनते हैं। आपके आगे बढ़ने के, नेम फेम होने में आपको बहुत अच्छी स्थिति है। आप आगे बढ़ने के लिए केतु देव वहां पर जो है आपका सहयोग करेंगे और आप आगे भी बढ़ोगे। और शनि देव की भी जो है यहाँ पर सप्तम दृष्टि है, तो दृष्टिगत प्रभाव आपके पराक्रम जीवन में, आपके करियर में होने वाला है, तो करियर भी बढ़ेगा। विदेश गमन की छोटी छोटी यात्राएं आपकी होगी। आगे बढ़ने के लिए जो है जो भी यात्राएं आप करना चाह रहे हो उसमें भी लाभ होगा। विदेशी गतिविधि से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। फिर दूसरी बात साथियों, आपका जो भाग्य है, भाग्य में भी आपके चार चांद लगने वाले हैं, भाग्य बढ़ेगा। आप केतु देव यहाँ पर जो है स्थिति जो केतु देव की है वो यहाँ से भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो केतु देव की स्थिति भी सुंदर होने वाली है। भाग्य बढ़ेगा, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, थोड़ा बहुत जो परेशानियां हैं वो अपने पूजा पाठ से आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति जो है आपकी बनती है, चाहे आपकी वैवाहिक जीवन के हो, नौकरी के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, विवाह के लिए हो, संतान के लिए हो, बहुत सुंदर स्थिति। अब घर के माता बहनों के लिए यदि देख लें तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत पाई गई है। आपको थोड़ा सा जो है, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपको चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, आपको दिक्कत नहीं रहेगी, घर परिवार की स्थिति अच्छी आप रख पाएंगे, अट्रैक्शन पावर आपके ऊपर रहेगी। यदि आप जो है या तो गुरुवार का व्रत रखती हैं या फिर जो है दुर्गा चालीसा पढ़ती हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। तो पारिवारिक स्थिति को शुभ रखने के लिए ये काम आप जरूर करिएगा।
और यहाँ पर स्थिति दूसरी में ये आपको ये बता दूं कि लग्न भाव में गुरु और शनि की दृष्टि, व्यापार, बिजनेस, आपका आगे बढ़ने का क्षेत्र बहुत सुंदर होने वाला है, अट्रैक्शन पावर बहुत सुंदर होने वाली है और आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहने वाला है। आप थोड़ा बहुत जो है योगा मेडिटेशन जरूर करते रहें। जब हम स्वस्थ हैं तो प्रयास जारी रखें। ये नहीं कि बीमार होने की स्थिति में हम प्रयास करें, योगा करें, नहीं, आप हमेशा करिए, अपने जीवन में उतारिए उस चीज को, तो आप कभी भी बीमार नहीं होगे, हॉस्पिटलाइज नहीं होगे। तो सब कुछ स्थिति सुंदर बन रही है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, यदि आप जो है किसी चीज का उपाय करना चाहते हैं, वैसे तो उपाय की इसमें जरूरत नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय बता दूं, तो उपाय के लिए आप जो है राहु का जो है राहु के लिए जो है उपाय जरूर करें। शनि देव के लिए थोड़ा बहुत उपाय जरूर करें, यानी शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और इसके साथ साथ में जो है किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा जरूर करें, संतों की सेवा जरूर करें, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।